नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का आरपीएफ के इस क्लास में, जो कि हम आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग डेली आरपीएफ का प्रीवियस ईयर करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जो भी पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये भी देखिए आरपीएफ का ही हमारा पूछा गया प्रश्न है। इसका भी आप लोग को हम गो थ्रू ऑप्शन बताएंगे। देखिएगा आप लोग कितना बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा भिन्न कैसे निकालते हैं, ये बुक में था इसलिए इस प्रकार टाइप है। इसको हम आसान तरीका आप लोग को हम सिखाएंगे। ये भी देखिए जो कि आप लोग को हम करवा चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन आप बोलिएगा क्यों हर एक वीडियो में लाया जा रहा है, तो इसलिए ला रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन देखिए सब अलग अलग क्वेश्चन शिफ्ट का है। ये देखिए जैसे 13 जनवरी का है, सेम देखिए ऐसा क्वेश्चन आप यहाँ भी मिलेगा। देखिए 12 जनवरी का है, सेम दोनों क्वेश्चन है। ठीक थोड़ा सा यहाँ पे 80 में 71 नंबर लाया जाए, 120 में 74, इसी प्रकार से है। तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे जो सेम क्वेश्चन है। तो आया हुआ ही प्रश्न है, वो सभी क्वेश्चन हम ला रहे हैं जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस भी होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत 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 ही बेहतरीन है। किस प्रकार से बच्चा कंफ्यूज होता है इतना लंबा क्वेश्चन देख के। इससे दोगुना लंबाई का क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस वीडियो में करवाए थे, जैसे कल के वीडियो में करवाए थे, जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये भी देख सकते हैं। सरल करे आरपीएफ का ही प्रश्न है सभी क्वेश्चन। अभी यार बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिलीट करना चाहेंगे। ये 161 क्वेश्चन हमारा नहीं है। ठीक है, अच्छा ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए। जितना भी क्वेश्चन है, ये 8 नंबर भी देखिए, इसका भी मिक्सचर एंड एलिगेशन का शानदार ट्रिक लगाने वाले हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, चलिए कर लेते हैं। यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 हो जाता है। जब उसके भिन्न में 3 जोड़ते हैं, भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो 10/11 ही नहीं करेंगे कि x मान लिए y मान लिए। जब 3 जोड़ेंगे दोनों में तो ये 10/11 हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना है। तो कैसे बनाना है, तो वो सभी चीजें हम बताने के लिए हैं आप लोगों के लिए। आगे बोला है यदि अंश और हर दोनों में 4 घटाया जाता है, अगर दोनों में 4 घटाते हैं तो उसका मान 3/4 हो जाता है। तो उस भिन्न का मान ज्ञात करें। तो उस भिन्न का मान, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखिए क्या करना है। तो इस देखिए क्या करना है, वो भिन्न, उस भिन्न का मान ज्ञात करें, यही पूछा है। तो ये चारों जो ऑप्शन दिया, इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या है आंसर है। हो सकता है कि आंसर ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, भिन्न होगा, आंसर होगा। हम मान लेते हैं कि अगर पहला भिन्न मेरा आंसर है, क्या है पहला भिन्न, तो 7/8 अगर मान लेते हैं कि मेरा सही आंसर है। तो बोला है उसमें अगर ऊपर और नीचे 3 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना, 10/11 होना चाहिए। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 3 जोड़ेंगे और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 10/11, मतलब सेटिस्फाई किया। यहाँ पे सेटिस्फाई किया, आगे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आगे भी देख लेते हैं ये सेटिस्फाई हमारा मान करता है कि नहीं। आगे बोला जो भी भिन्न है उसमें अगर घटाते हैं ऊपर नीचे 4 तो उसका मान 3/4 होता है। चलिए घटा के देख लेते हैं। एक रो में 4 घटाएंगे, एक रो में 4 घटा के देखते हैं कि हमारा मान जो है वो कितना मान आता है घटाने के बाद। तो कितना आएगा ऊपर में 3/4। तो बिल्कुल दोनों देखिए, ये भी 10/11 आ गया, ये भी हमारा जो मान बोला वो किए तो 3/4 सेटिस्फाई कर गया दोनों। तो यही आंसर मेरा बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग और चेक करना चाहते हैं दूसरा तो कर सकते हैं, कोई फालतू है टाइम बर्बाद होगा क्योंकि हम लोग का आंसर मिल चुका है। ठीक है, यहाँ देखिए बोलेगा 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, ये हो गया 9/16। सेटिस्फाई किया पहला, नहीं किया पहला सेटिस्फाई, तो गलत हो गया यहीं पे। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को सभी ऑप्शन कीजिएगा तो सभी मेरा गलत होगा, एक ऑप्शन सही होगा। इसको अगर आप लोग बेसिक से बनाना चाहे तो 2 समीकरण आएगा, उस समीकरण को हल कीजिएगा, काफी लंबा टाइम लगेगा। उस लंबा टाइम से बचाने के लिए आप लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करें। ये जो दिया हुआ है इसका सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। इसका बहुत सारा तरीका है, इसको हम पहले अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका आप लोग एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप लोग देख के ही आंसर टिक कर सकते हैं कि क्या मेरा आंसर होगा। इसको हम पहले टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना हमें दिया हुआ है तो इसको इसी का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इसको हम अलग में टाइप कर लिए आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा पतला भी करना चाहेंगे। रुकिएगा आप लोग 1 मिनट। चलिए हो गया मेरा पतला भी। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो क्या इतना सॉल्व करना जरूरी है? तो यहाँ पे देखिए ये सब जो दिया हुआ है, क्या इसको काट के नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही लिखना है। ये 3/15 तो हम 1/5 ही क्यों नहीं लिखेंगे? इसको हम 3/15 जो था अभी मान जा 1/5 ही लिखेंगे। इसको हम कितना लिखेंगे, 1/5 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। इसको यहाँ से हम कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ये हमारा इतना नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/5 क्योंकि कट जाएगा।
क्या हो जाएगा, कटेगा तो क्यों ना हम छोटा कर ले मान को। यहाँ भी देखिए 3 तिया 9 3 चौके 12, ये भी हमारा कट जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12 की, इसको भी हम काट के लिखेंगे 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 3/4। अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, जो भी हमारा था उस चीज को हम लोग हटा के यहाँ पे साइड कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज हमारा था तो इसको हटाइए। अब कैसे चेक करेंगे, तो कोई दो को पकड़ते जाइए, आंसर को निकालते जाइए। हमको सबसे बड़ी भिन्न चाहिए, जो मन करे उस दोनों को लगातार दो को पकड़ते जाते हैं, क्या दिक्कत है, अपना सबसे आसान तरीका देख रहे हैं। तो देखिए मानिए इस दोनों को पकड़ लिए, दोनों को पकड़ लिए तो कर लेते हैं गुना, 25, ठीक है। और इस दोनों क्रॉस गुना करेंगे तो 11 के 11, हमको बड़ी चाहिए तो इस दोनों में बड़ा कौन सा आ गया, तो ये मान बड़ा आ गया, ये मान छोटा आ गया, तो इसको कर देंगे खत्म। अब लेंगे 5/11। अब 5/11 का देखेंगे इसके साथ, 5/11 का देखेंगे इसके साथ, तो ये जो हमारा है वो खत्म हो गया। अब हम ये हमारा 25 अब खत्म, क्योंकि दोनों को चेक कर लिए तो इसका मान हो गया। अब 5/11 का जो चेक करेंगे किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। अब यही दोनों बचा है, ये तो मेरा खत्म हो चुका है ये वाला, इस चीज को देखना ही नहीं है। तो आगे चलिए कर लेते हैं उस दोनों मान को, इस दोनों को भी यही क्रॉस करेंगे, 11 गुना 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 11 गुना 12 हमारा 132 होता है, 132 और 11 पचे 55, तो 55 आ गया। इस दोनों में कौन सा बड़ा, 132 बड़ा कि 155 बड़ा, तो बिल्कुल 132 हमारा बड़ा है, तो इस मान को यहीं पे खत्म करेंगे। अब हम उस मान से चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब कर लेते हैं कंटिन्यू, यहाँ से खत्म करते हैं इस दोनों को। इस दोनों में भी चेक करना है, तो 11 चौके 44 हमारा आ गया यहाँ पे, और बरसते यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे करना चाहेंगे इसको। अब बरसते कितना होता है, 11 चौके 44 और बरसते 84, दोनों में बड़ा कौन सा मान है, ये मान हमारा नहीं छोटा है, ये मान बड़ा है, तो इस मान को ले लेंगे। चलिए इस मान को ले लिए और ये मान हमारा हो गया खत्म। अब चेक करेंगे हम ये इसको और इसको, इसी दोनों को चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा कर लेंगे बड़ा। चलिए कर लेते हैं इस दोनों को चेक, तो क्या हो जाएगा, 11 गुना 3, 11 तिया 33, कितना आ गया, इसको हम कलर चेंज करेंगे, तो 11 तिया 33, इसको गुना करेंगे बर चौके 48, तो सबसे बड़ा कौन सा भिन्न आ गया, 12/11, तो 12/11 हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, 12/11 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतना लंबा प्रोसेस, इस क्वेश्चन के लिए लंबा प्रोसेस देखे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, ये सभी के लिए लागू है, किसके लिए लागू है, सभी के लिए लागू है, ठीक है। अगर आप लोग दूसरे तरीका देखना चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका देखिए, डायरेक्ट देख के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखिएगा किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या, तो देखिए ये हमारा 5/11 है, मान क्या है, 1 से छोटा है, ये भी मान 1 से छोटा है, ये मान देखिए 12/11 है, क्या है, 12/11 है। ये देखिए 1 से छोटा, ये भी एक देखिए जिसका अंश में छोटा है वो भिन्न हमारा 1 से छोटा होगा। ये भी देखिए नीचे हर से छोटा है ना, मतलब ये भी 1 से छोटा, 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 और ये जो हमारा है देखिए काटेंगे तो 1 कुछ आएगा, मतलब ये मान क्या है, 1 से बड़ा है, तो सबसे बड़ा भिन्न को क्या है, यही है। बाकी बाद 1 से छोटा है, ये जो है 1 से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा भिन्न जो हमारा हो जाएगा यही हो जाएगा। तो बिना कुछ देखे आओ ना देखे ताओ ये आंसर कर देंगे टिक, और हो जाएगा हम लोग का सही, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि मानिए यही भी क्वेश्चन में देता 9/11 इस प्रकार से कुछ, तब उस कंडीशन में हमको वही वो जो तरीका बताया वो शानदार तरीका, उसके अलावा भी बहुत सारा तरीका है, वो तरीका आप लोग बना सकते हैं और जो हो जाए, लेकिन ये तरीका को एक लाजवाब तरीका है बनाने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया था तब ना कि एक ऑप्शन हमारा 1 से बड़ा था, लेकिन ऐसा रहता नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ आसान था इसलिए दे दिया था, ठीक है। पहले इसलिए आप लोग को वो तरीका बताया, नहीं तो ये तरीका सीख के आप लोग स्किप करके वीडियो आगे निकल जाते, वो तरीका नहीं सीखते, इसलिए हम इसको बाद में बताए। चलिए आगे देखिएगा हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो कर लेते हैं। बिमल इतना नंबर प्राप्त किया है, ठीक है, कि कोनो माने बिमल फ्रेंच का लैंग्वेज है, इसमें इतना नंबर लाया, अंग्रेजी में इतना नंबर लाया, स्पेनिश में इतना नंबर लाया, जापानीज में इतना नंबर लाया, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत। तो पहले प्रतिशत निकालते कैसे हैं, पहले ये देखना चाहेंगे। अगर मानिए आप मैट्रिक का एग्जाम दिए, आपको टोटल कितना का एग्जाम होता है, 500 का, फुल मार्क्स कितना होता है 500, उसमें से आप प्राप्त किए, ऑब्टेंट किए, मानिए 300 नंबर प्राप्त किए, कितना 300 नंबर प्राप्त किए, मानिए ऑब्टेंट किए आप 300 नंबर, तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज होता है जितना हम प्राप्त किए उतना, टोटल जितना का एग्जाम हुआ उतना परसेंटेज निकालना है, तो कर देंगे 100 से गुना, यही हमारा परसेंटेज होता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 6 के 30, 60%, उसको क्या आया, नंबर आया, कितना प्रतिशत, 60%। मतलब इसके लिए हमको जानना होगा कि कितना में कितना नंबर लाया, तो पढ़ लेते हैं। 80 में से 71 नंबर लाया, सब्जेक्ट वेट नहीं लिखना है, परसेंटेज ही निकालना है, तो 80 में से 71 नंबर लाया। आगे बोला अंग्रेजी में 100 में टोटल एग्जाम था, उसमें से 93 को नंबर लाया, ठीक है। स्पेनिश में वो 70 नंबर का एग्जाम हुआ, जिसमें कि वो 53 को नंबर आया, ठीक है। आगे 50 में से 47 को नंबर, 50 का एग्जाम हुआ जिसमें कि 47 को नंबर लाया, जो भी विषय हो डजेंट मैटर, ठीक है। बस हमको
देखना है कि फुल मार्क्स कितने का था और ऑब्टेंट प्राप्त कितना नंबर किया। चलिए देख लेते हैं। तो कितना नंबर का एग्जाम हुआ, इस सबको जोड़ लेंगे। तो 8 8 7 15, 150, 150, 300, मतलब ये क्या किया, 300 का एग्जाम दिया। जोड़ लीजिए आप लोग, तो आ जाएगा 0 और 7 5 12 8 20 के 0, ठीक है, आ गया। 300 का एग्जाम दिया, तो नंबर कितना लाया 300 में, तो इसको जोड़ेंगे। तो 3 3 6, 6 8 8 6 14, 14 के 4, बाकी 1, 8 4 12, 12 8 20, 1 21 5 26, कितना नंबर लाया, 264 नंबर लाया। कितना नंबर लाया, कितना का एग्जाम, 300 का एग्जाम दिया जिसमें कि वो 264 को नंबर लाया। कितना नंबर, अच्छा नंबर लाया ना, 264। तो परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अभी तुरंत आप लोग को समझाए। टोटल कितने का एग्जाम दिया, 300 का एग्जाम दिया, कितना नंबर लाया, 264 नंबर लाया। परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज आके हो जाएगा तैयार। इसी प्रकार से हम लोग परसेंटेज को निकालते हैं। तो क्या निकलाइए, कितना वो परसेंटेज प्राप्त किया है। तो यहाँ से काटेंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो कुछ हमारा कट रहा है, जैसा कि 2 को 0 से 2 को 0 है, 3 से काटेंगे, 3 3 अठे 24 और 3 अठे 24, कितना आ गया, 88% नंबर। मतलब वो जो प्राप्त किया है वो टोटल कितना नंबर प्राप्त किया है, 88%, जो कि दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लिखिए, सेम क्वेश्चन है ये भी। देखिए इतना में इतना इतना प्राप्त किया है, उसी प्रकार से बोला है 120 में से 74 प्राप्त किया, 130 में से 90 प्राप्त किया, तो उसी प्रकार से बनेगा। इस क्वेश्चन को देते हैं होमवर्क के लिए। इसका आंसर क्या करना है, आप लोग को बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। इसका आंसर आप लोग का कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ये होमवर्क का प्रश्न है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, नहीं कि छोड़ देना है आप लोग को। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क का देते हैं वो आप लोग को बनाना होता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं ये क्वेश्चन को। और ध्यान रहे अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे रेलवे का प्रीवियस ईयर आता है, एएलपी का, एनटीपीसी का, वो आप लोग देख सकते हैं दोपहर के, जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हैं आरपीएफ का, तो उसी प्रकार से आता है सुबह और शाम, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो उसका भी आप लोग को चैप्टर वाइज हम प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं, चैप्टर वाइज, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लाएंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर करवाएंगे आप लोगों को। चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं 5 नंबर। क्या क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। मॉर्टिन और क्या है, ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी ने अपने वेतन में 13%, ठीक है, सोसाइटी के अपने वेतन में 13% एक अनाथालय की, 12%, 14% और इतना परसेंट दिव्यांग कल्याण संगठन, चिकित्सा सहायता संगठन को दान दिया। उनके वेतन में से बाकी के रुपये उनके वेतन में से बाकी के रुपये 40,500 बैंक की मासिक खर्चों में जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो अनाथालय दान कितना, अनाथालय में कितना दान दिया वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, तो यहाँ पे दिया है कि मतलब देखिए उनके, अब इतना बोलने के बाद इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि थोड़ा सा इसमें एरर है, ठीक है। क्या है, उनके वेतन में से बाकी के रुपये जो बचा, शेष जो राशि बचता है ना, वो इतना रुपए बैंक में जमा करता है, ऐसा बोला गया है कि शेष उनके वेतन में से बाकी के रुपये इतना बैंक में जमा किया गया है, बैंक में जमा किया गया है, बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है। बैंक में जमा क्या कर रहे हैं, बाकी इतना रुपया बचा, तो बाकी का जो रुपया है बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। ये है क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को चाहेंगे यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से अगर दिखाया जाए, तो आप लोग को देखिए, क्वेश्चन अगर गलती हो ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। बाकी मानसिक खर्च यहाँ से कोई जरूरी ही नहीं है। इस चीज को हम अभी क्वेश्चन मैच किए हैं, जहाँ से क्वेश्चन हम पिक किए थे, तो यहाँ पे दिखा कि यहाँ गलत है, ठीक है। इसको हम चाहेंगे थोड़ा सा इसको कलर को व्हाइट करके इसको लॉक करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, अभी कुछ त्रुटि है लेकिन आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 2018 के आरपीएफ में भी पूछा गया है, 2019 में आप लोग के सामने देखिए पूछा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत सारा एग्जाम में, तो वो आप करना जरूरी है, ठीक है। क्या है, कितना समझ में आ गया। तो बोला है टोटल किसी का भी जो अपना वेतन जो होता है अपने आप में कितना होता है, 100%। किसी का भी जो इनकम होता है वो अपने आप में जो होता है 100% होता है। कितना होता है, इनकम 100% होता है। उसमें से बोला है क्या कि
अनाथालय को दिया है 13%, एक अनाथालय को जो दिया है 13% दिया है, तो कितना कितना दान दिया है वो देख लेते। दान 13% दिया है अनाथालय को, प्लस 12%, 14%, ये अलग अलग लिखा हुआ था, यहाँ पे साथ ही है। 12% दिया है, 14% और 16%। 12% भी दान दिया है, 14% भी दान दिया है और 16% भी दान दिया है इस संगठन को, किसी दिव्यांग संगठन को, ठीक है, और चिकित्सा संगठन को, इस प्रकार से दिया गया है। ये देखिए शेष बोलता है ना, सब जोड़ते नहीं। अगर बोलता मानिए शेष राशि का 13%, फिर शेष राशि का 14%, तो उस प्रकार से उसका अलग प्रोसेस होता है। ये शेष नहीं बोला है, तो टोटल का बात किया, कुछ नहीं बोला, टोटल का बात किया है। जितना भी राशि है उसका 13%, उसका 12%, इतना वो क्या किया, दान दे दिया। अच्छा, उसे दान दे दिया, कितना दान दे दिया देख लेते हैं। जोड़ेंगे तो 6 4 10, 3 2 5, 15 के 5 बाकी 1 और 4 1 5, मतलब 55% वो क्या किया है, दान दे दिया है। क्या किया है, इतना दान दे दिया है। अब उसका वेतन था 100%, उसमें से 55% दान दे दिया है, तो उसके पास बचेगा कितना, शेष राशि उसके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो उसके पास जो बचेगा 45% बचेगा। कितना बचेगा, 45%। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 45% में ना 45 बचेगा, लेकिन एक्चुअल में जो उसके पास बचा है वो कितना बचा है, 40,500। इसका मतलब बोल सकते हैं 45% का मान कितना, 40,500। तो चलिए 40,500, ठीक है, ये समझ में आया। बचा तो 45%, लेकिन यहाँ पर जो बचा हुआ कितना है क्वेश्चन में, वो 40,500 बचा हुआ है। हम बोल सकते हैं 45% का मान 40,500। अच्छा, किसी का भी वेतन अपने आप में 100% होता है, वेतन निकालना होता तो 100% का मान निकाल लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में जो बोला है कि अनाथालय में कितना राशि दान दिया है, कि अनाथालय में वो कितना राशि दान दे दिया है, तो अनाथालय में अपने वेतन का 13% दान दे दिया है। कितना दान दे दिया, 13%। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं 45% का मान इतना, तो 13% का कितना, तो पहले 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का हो जाएगा 40,500 बटा 45, ये तो हो गया 1% का। लेकिन बोला है कि 13% वो अनाथालय में दिया है, तो उसी का मान ज्ञात करना था कि अनाथालय में कितना दान दिया है। तो टोटल सैलरी का 13%, उसका सैलरी 100% यहाँ से निकाल लेंगे, फिर उसका 13% निकालेंगे, तो 13% का ही मान निकलेगा ना। माने टोटल 100 है, उसका 13% निकालेंगे, कितना, 13 निकलेगा। यहाँ से हमको 1% का मान पता है, तो डायरेक्ट क्या 13% का 1% का इतना हो गया, तो डायरेक्ट यहीं से नहीं हम 13% का मान निकाल लें, क्यों हम उतना मेहनत करें। तो ये सभी चीज आप लोग को ध्यान रख। तो 13% ही ना, नहीं 13% नहीं, सोसाइटी अनाथालय में 13% दान नहीं दिया रे यार, कोई बात नहीं है, इसे यहाँ पे ध्यान देना है कि वेलफेयर सोसाइटी में 13% दिया है, अनाथालय की 12% दिया है, और 14% दिया है दिव्यांग कल्याण में संगठन में, 16% दिया है चिकित्सा सहायता में। तो अनाथालय में जो दिया है वो 12% दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अनाथालय में दिया है 12%, तो 12% का जो भी बोलेगा उसका मान 12% का यहाँ से मान निकाल देंगे, और हम लोग का हो जाएगा आंसर निकल के तैयार। कुछ काटना आप लोग को काटेंगे आसान, 9 से भी कट सकता है और 5 से भी कट रहा है, या कितना है यहाँ पे डायरेक्टली भी काट, 9 से भी कट रहा है, 5 से भी, कितना है 405। तो हमारा 45 से डायरेक्ट 405 को ही नहीं काट दे क्या, 405 हमारा कट जाएगा कितना बार में, देखिए ये कट 10 बार में 450 होता है, तो 9 बार में हमारा ये कट जाएगा कितना, 9 बार में हो जाएगा 405। तो 9 बार में 2 जीरो है तो 2 जीरो, अब बचा 9 गुना 12, 12 नमा 108, तो 108 2 जीरो, मतलब अनाथालय में जो दान दिया है वो 10,800 दिया है, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को करना चाहिए, ठीक है, घर में भी प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको हल करना है, तो चलिए कर लेते हैं हल। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट में छोटकी ब्रैकेट है, नहीं दोनों को करेंगे सॉल्व। 3 पचे 15, 4 चौके 16, कितना गया, 4/5 में घटा देंगे 2/3, तो 4/5 में घटा देंगे 2/3, तो लघुत्तम आ जाएगा 5 तिया 15, 4 तिया 12 -10, तो 2/15 कितना आ गया। इसको सॉल्व करके, इस पूरे को सॉल्व करके आ गया 2/5, उसमें भाग करना 468, 468 में भाग करना है 2/5 है, तो गुना करेंगे तो पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15/2, 2/15 था लेकिन भाग में था, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे और हम लोग का आंसर तैयार हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 4, 234 को 15 से कर देंगे गुना, 15 चौके 60 के 0, बाकी 6 15 तिया 45, 6 51 के 1 बाकी 5, 15 दूना 30, 5 35, मतलब 3510 आ गया। तो 3510 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम प्रीवियस वीडियो में करवाए थे, आरपीएफ का ही पूछा गया प्रश्न था, रुपयों की संख्या वाला, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं, नहीं तो हम फिर से ही करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के पास 165 रुपए की धनराशि है। एक व्यक्ति है जिसके पास की 165 रुपया का क्या है, धनराशि है। 165 रुपया का उसके पास क्या है, धनराशि है। ऐसा क्वेश्चन में क्या है, बोल रखा है, गिवन है। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा इधर करना चाहिए। 165 रुपया का उसके पास क्या है, धनराशि। आगे देख लेते हैं, 165 रुपये का धनराशि है। अब हाँ, धनराशि है आगे, जिसमें 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया का नोट है। तो नोट क्रम शायद इस अनुपात में है। तो 3 गो नोट है, एगो 5 रुपया वाला नोट है, 5 रुपया वाला नोट है, और अबे लिख सही से, 5 रुपया वाला नोट है, 10 रुपया वाला नोट है और 20 रुपया वाला। ये तीनों हमारा क्या है, नोट है। 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया वाला नोट है। ठीक है, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया वाला क्या है, नोट है। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इधर करना चाहेंगे। ये हमारा नोट है, 5, 10, 20। अनुपात कितना कितना नोट है, अनुपात में दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि सचमुच में 3 गो नोट होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, नहीं, ये अनुपात दिया हुआ है कि इसका जो नोट का संख्या है वो 3 अनुपात में है, और इसके नोट का संख्या 2 अनुपात में है, इसका नोट का संख्या 1 अनुपात में है। इस अनुपात में इसके नोट का क्या है, संख्या है। इस प्रकार से दिया हुआ है। अच्छा, अनुपात में ही हम इसके रुपया निकालते हैं। अगर इसके पास अनुपात में 3 है ना, लेकिन एक्चुअल में अगर 3 गो होता, ठीक है, नोट, तो कितना रुपया होता है इसके पास, 15 गो रुपया होता। अगर इसके पास 2 गो नोट होता तो कितना होता, 20 रुपया होता। इसके पास अगर 1 गो नोट होता तो 20 रुपया होता। तो टोटल इसके पास अगर इसी रेशियो में होता रुपया कि 3:2:1 में, तो टोटल कितना रुपया होता, 20, 20, 40, 40, 50, 55, कितना रुपया होता है इसके पास, 55 रुपया होता। लेकिन क्वेश्चन बोला है 55 नहीं है, इसके पास जो रुपया है वो 165 रुपया है। मतलब ये जो अनुपात है, ये अनुपात दिया था, एक्चुअल में ये संख्या नहीं था। अगर संख्या होता तो अधिक नहीं आता। तो अगर संख्या नहीं है तो कितना अधिक है, पहले ये देख लेते हैं। काटेंगे, एक अनुपात का मान 3 आ गया, मतलब एक्चुअल में ये 3 गुना था ये सभी। मतलब ये भी नोट क्या था, 3 या 9 गो नोट था। ये भी एक्चुअल में कितना नोट था, 6 गो नोट था। ये भी एक्चुअल में 3 गो नोट था। ठीक है, तो नोट का संख्या भी पूछता तो बोल देते ये 6, 9, 6, या फिर यहीं से जो लेते कितना नोट, तो 3, 2, 5, 1, 6, 6, 18 गो नोट का संख्या पूछता था। लेकिन अच्छा, नोटों का मूल्य क्या है, ठीक है, 20 रुपये के नोटों का, 20 रुपये के नोटों का मूल्य क्या है, 20 रुपये के नोटों का मूल्य, तो 20 रुपये वाला क्या गो नोट है, 3 गो नोट है। ठीक है, तो बोलेंगे 20 तिया 60 गो रुपया, या वहां नहीं गुना किए थे, अनुपात यहाँ से भी गुना कर देंगे, क्योंकि ये भी अनुपात ही लिए थे। तो टोटल इसका जो मूल्य है 20 रुपये वाला नोटों का मूल्य वो 60 गो है। कितना है, 60 रुपया का है। अगर पूछता 5 रुपये वाला नोटों का मूल्य तो 45 रुपया, पूछता 10 रुपये वाला नोटों का मूल्य तो कितना, 3 से गुना करते 60 रुपया। इस प्रकार से हमारा सभी निकल चुका है, जो कि आप लोग के सामने आंसर है तैयार। तो उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों को आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये क्वेश्चन बन के है आप लोगों के सामने तैयार। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो बिल्कुल आप लोग बेझिझक सभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं डाउट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए चल लेते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग का क्या है अगला क्वेश्चन, तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, अच्छा लगता है ना देखने से, वाह गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। चलिए कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, एक अंग्रेजी आधारित कंपनी के एक समर्थक परियोजना में 519 पुरुष और 519 महिला है। ठीक है, आरपीएफ का जब भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं 2-3 दिन से आप लोग करवा रहे हैं, और लगभग 1 साल से आप लोग को सुबह और शाम आरपीएफ का, एलपी का सभी मिक्स प्रश्न करवाते थे। उसमें क्या देखा जा रहा है, एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ संख्या आरपीएफ में बराबर दे रहा है कि 519 गो पुरुष है और 519 गो महिला है। ठीक है, अगर सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता 69 कॉल्स पर डे है, 69 को एक दिन में 69 कॉल, सभी का टोटल का जो है एक दिन में 69 कॉल रिसीव करता है सब आदमी। ठीक है, ये भी एक दिन में ये भी उतना ही। तो ठीक है, ये भी टोटल जो इसका दिया है 69 कॉल्स पर डे दिया है। ठीक है, किसका, टोटल का, महिला और पुरुष दोनों मिला के 69 कॉल्स पर डे है, 69 कॉल्स पर डे है। ठीक है, आगे बोला है कर्मचारियों द्वारा उपस्थित औसत कॉल, एक पुरुष द्वारा, क्वेश्चन पढ़िएगा, एक पुरुष कर्मचारी द्वारा उपस्थित औसत कॉल, पुरुष के द्वारा, यानी ये पुरुष माने तो संख्या तो बराबर है, ये पुरुष दिए महिला, तो ये
एक दिन में जो है इसका पुरुष का जो औसत देखा गया 69 कॉल्स पर डे है। इधर भी देखिए सेम ही है, जब इधर भी सेम ही है तो पूछा है महिला कर्मचारी द्वारा औसत कॉल्स कितना है पर डे, तो पुरुष का 69 है और एवरेज भी 69 है, मतलब सभी में 69 बांटा गया है, तो पुरुष में भी 69 बांटा गया है और महिला में भी 69 बांटा गया होगा। कुछ संख्या कम होता तो इसका अधिक होता, लेकिन ऐसा कम नहीं है, इसका मतलब महिला का भी 69 ही होगा, तभी इसका भी 69, इसका भी 69, टोटल भी हमारा 69 ही आ रहा है। ठीक है, अगर मानिए क्वेश्चन बोलता कि नहीं पुरुष का 68 है, तब इसका मान कुछ ना कुछ हम लोग चेंज करते, मान चेंज आता कि महिला का कॉल्स पर डे, लेकिन पुरुष का 69 है, टोटल भी 69, इसका मतलब महिला का भी कॉल्स पर डे जो हो जाएगा 69 कॉल्स पर डे होगा। और इसका बेसिक आप लोग को हम प्रीवियस क्लास में करवा चुके हैं, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महिला का कॉल्स जो औसत कॉल्स पर डे है वो 69 है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन तीसरा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघु एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है। देखिए आप लोग को हम एक फॉर्मूला लिखाए थे, क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल ए गुना बी, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ। यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे बैठा के हम लोग आंसर को निकालेंगे। हम लोग से बोला है संख्या का गुणनफल क्या होगा, मतलब ए गुना बी का मान पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं और यहाँ पे उस फॉर्मूला को कर देते हैं पेस्ट। चलिए इसी फॉर्मूला पे बैठेगा। अब इसमें देखिए हमको निकालना क्या है कि उस संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या है, ए गुना बी। चलिए लिख लेते हैं ए गुना बी। एचसीएफ 1 है और एलसीएम कितना है 8 8 8 1। जब इसका डायरेक्ट हमारा बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो इतना का इतना ही रह जाएगा। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी नहीं लगाना था, डायरेक्ट एग्जाम में दोनों को गुना करते और आंसर टिक करते ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग के लिए हम बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट भी लाने वाले हैं, तो बहुत ही जल्द अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जो कि बहुत ही बेहतरीन आरपीएफ का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, आरपीएफ का सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से निकालते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, इस पे ध्यान दीजिएगा, ज्ञात करना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना 16 24 36 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12 20 32 और 50 बचता है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए छोटी से छोटी संख्या निकालना है, बोला 16 से भाग करते हैं, 24 से भाग करते हैं, 16 से भाग करते हैं, 24 से, 36 से और 54 से अगर भाग करते हैं उस संख्या, उस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे उस संख्या से अगर एक राम भाग करेंगे, एक राम में अगर भाग करते हैं उस संख्या से सभी में, तो इसमें भाग करते हैं तो शेषफल 20 बच जाता है, इसमें भाग करते हैं तो शेषफल 32 बच जाता है। यही बोला ना 12 नहीं गलत, इसमें भाग करते हैं तो शेषफल देखिए क्रमशः 12 बचता है, इसमें भाग करते हैं तो शेषफल 20 बचता है, इसमें से भाग करते हैं शेषफल 32 बचता है और इसमें भाग करते हैं शेषफल 50 बचता है। ये देखिए क्वेश्चन आसान किया, लगा कि क्वेश्चन अच्छा होगा, लेकिन आसान करके क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया, उतना अब अच्छा क्वेश्चन नहीं रहा। अब देखिए सभी के बीच का डिफरेंस हमारा 4 ही दिया, इसलिए बोले अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सभी के बीच का अगर डिफरेंस 4 देना तो करना क्या है, जो भी इसका है हमें देखिए बोला क्या है, सबसे छोटी संख्या निकालना है जिससे अगर जिसे 16 से भाग करेंगे, 24 सभी से विभाजित करेंगे ना, तो शेषफल हर एक कंडीशन में कितना बचना चाहिए 4। मतलब 16 से भाग करेंगे तभी शेषफल 4 बचे, 24 से करेंगे तभी 4 बचेगा, 36 से करेंगे तभी 4 बचेगा, तो हमेशा 4 ही बचना चाहिए। तो करेंगे क्या, इसका एलसीएम लेके 4 घटा देंगे, तो मतलब ये जो संख्या हमारा है इसका एलसीएम ले लेंगे, जो भी संख्या है इसको कर देंगे हम कलर क्यों चेंज, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इसका करेंगे इस पूरे का एलसीएम, उसमें क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे क्योंकि शेषफल 4 बचा था। ठीक है, शेषफल क्या बचा था 4 बचा था, सेम शेषफल बचे, तो इसी प्रकार से इसका एलसीएम निकालेंगे कितना है 16 24 36 54, 16 24 36 54 है, तो 16 का हम लोग चलिए कर लेते हैं इधर 16 का टुकड़ा, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 36 है, 36 को क्या लिख सकते हैं तो 2 दूना 4 दूना 4 तिया 12 तिया 36। अब क्या है 54 है, 54 को क्या लिख सकते हैं तो 2 से 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54। और क्या था, और हमारा 36 54 24 भी था ना, 24 भी है, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को हम थोड़ा सा चाहेंगे कि 54 को हम नीचे लिख दें और 36 को भी नीचे लिखे,
24 को हम यहाँ पे लिखे, क्यों? क्योंकि गोला करने में आसान होगा। क्या गोला? तो 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24। तो हमको क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम का भी क्वेश्चन आता है कि एलसीएम ज्ञात करें। अभी आप लोग को हम एलसीएम भी सिखाते हैं। एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम जो सभी में मिल रहा है वो एचसीएफ होगा। इसमें एक 2 मिला और कुछ मिल रहा है और कुछ भी सभी में नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ का बात करता तो 2 होता, लेकिन एलसीएम बात करेगा तो 2 एलसीएम होगा। 2 गुना, देखिए ये तीनों में मिल रहा है ना 2, यहो 2 होगा। जो मिला हो, जो नहीं मिला हो, यहो 2 मिल रहा है 2 गो में, तो यहो 2 लेंगे। कितना? गुना 2। और कुछ ये 3 हमारा मिल रहा है सभी में, ये 3 हमारा जो मिल रहा है तीनों में मिल रहा है, सभी में नहीं तीनों में मिल रहा है। ठीक है, ये 3 लेंगे। ये 3 हमारा 2 गो में मिल रहा है तो ये 3 लेंगे। और एगो 2 बच गया, आई जा, एगो 2 और 3 बच गया, 3 दूना 6 बच गया। यही इसका एलसीएम हो जाएगा। गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिया 9, 9 8 72, 72 गुना 6 कितना? 72 गुना 6 कर लेंगे। 6 दूना 12, 2 बाकी 1, 7 6 के 42, 1 43, कितना गया? 432। उसका जो एलसीएम आ गया वो हमारा कितना आ गया? 432। लेकिन इसका एलसीएम आ गया 432, 432। ठीक है, 432। इसमें घटा देंगे 4। जब 432 इसका एलसीएम आएगा और 4 घटा देंगे, हमारा जो आंसर बन के तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा 428। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 428, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है कि भाग दे के चेक करना है। अगर छोटा मन हो तो भाग दे के ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। बहुत बच्चा का कहना होगा कि आप ऑप्शन के थ्रू भी तो कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं किया ऑप्शन के थ्रू? तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं। क्या बोले? 16 से भाग देंगे तो भी शेषफल कितना बचना चाहिए? बोला 12 बचना चाहिए। अगर 24 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 20 बचना चाहिए। लेकिन भाग देना तो आसान है। 16 से भाग देना ठीक है आसान, 24 से फिर भाग देना है, फिर आपको 54 से भी भाग देना है। तो इसी प्रकार से बनाइए तो ज्यादा सही है। अगर भाग देके निकाल सकते हैं आप लोग तो निकालिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।